आप कंट्रोल किए जा रहे हैं आपके फोन से नहीं, ना ही आपके आसपास लगे कैमरास से। आप कंट्रोल किए जा रहे हो आपके 10-11 किलो के सिर में मौजूद एक छोटे से पार्ट से, जिसे कहते हैं ब्रेन। हमारे सभी हरकतों का कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है, जो हमारे इस 60-70 किलो के भारी भरकम शरीर को इतनी बारीकी से कंट्रोल किए जा रहा है। हम आज के वक्त में जब चांद, सूर्य, अंतरिक्ष के दानव कहे जाने वाले ब्लैक होल्स, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, उनके रहस्यों तक को सुलझाते जा रहे हैं, पर जब बात आती है हमारे अपने शरीर के अंदर मौजूद सिर्फ 1-1.5 किलो के दिमाग की, रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। यह छोटा पैकेट बड़ा धमाका कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें से कुछ मेजर पार्ट्स के बारे में बात करें तो वे हैं सेरेब्रम, सेरिबेलम, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, ब्रेन स्टेम। हमारा दिमाग हमारे बॉडी वेट का 2% ही होता है, जिसमें कोई खास बात तो नहीं लगती, लेकिन केवल 2% होने के बाद भी यह हमारे शरीर के एनर्जी का 20% कंज्यूम करता है, जैसे कि ये अंदर बैठा कोई हाई मेंटेनेंस सेलिब्रिटी हो। इन पार्ट्स के ज्यादा डीप में ना जाते हुए थोड़ा बहुत ही इनका हाल चाल ले लेते हैं, क्योंकि हमें ना तो कोई रिसर्च करनी है, ना ही देना है कोई यूपीएससी का एग्जाम। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। यह हमारे दिमाग का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो हमारे हायर ब्रेन फंक्शंस लाइक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग को मैनेज करता है। दिमाग के आधे से अधिक न्यूरॉन्स का ठिकाना यहीं पर होता है। यह पार्ट हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में पाया जाता है, जहां से हमारे मूवमेंट एंड बैलेंस को मैनेज करता है। और अगर यह गड़बड़ाया तो फिर हमारा दिमाग 75% वाटर का बना हुआ है, जिसे अगर हम सुखा दें तो यह सूख कर एक किशमिश के साइज का हो जाएगा। यह जोड़ता है हमारे दिमाग और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को एक दूसरे से, और हमारे कुछ सबसे जरूरी काम जैसे हार्ट रेट को मैनेज करना, हमारी ब्रीथिंग को मैनेज करना, ये सारे काम इसके हैं। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसने अकेले ही सबकी बजा रखी है, क्योंकि इसके पास कंट्रोल है हमारे बिहेवियर और हमारे इमोशंस का, जो हमारे प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, दुख जैसे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो आपके सैया सुपरस्टार आपके दिल में नहीं, ना ही आपके जिगर और गुर्दे में रहते हैं, बल्कि वे रहते हैं आपके लिम्बिक सिस्टम में। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। ब्रेन में मौजूद सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन लाइक एक्सपीरियंस मिल पाता है। और अगर कोई एक पार्ट काम करना बंद कर देता है तो होता है कुछ ऐसा। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हमारी पूरी गैलेक्सी में उतने स्टार्स मौजूद नहीं हैं जितने कि एक ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। एक ह्यूमन ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। हमारे दिमाग में मौजूद सभी न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग सिस्टम होता है, जो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल से कम्युनिकेट करते हैं। इससे मुझे एक फैक्ट याद आता है। हमारा दिमाग इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के कैपेबल है कि इससे एक छोटा सा लाइट बल्ब जलाया जा सकता है। ह्यूमन ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स और इतना अजब गजब है, तो इसके कुछ कारनामे भी तो काफी अजब गजब होंगे ही। तो अब वक्त है अजब गजब कारनामों का। यह हमारे दिमाग का एक यूनिक सिस्टम है, जिसे एक फिल्टर की तरह समझा जा सकता है। यह ब्लड के साथ आने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस जो दिमाग के अंदर जाकर इसे खराब कर सकते हैं, उन्हें फिल्टर आउट करने का काम करता है। फैंटास्टिक चीज है एकदम।
यह हमारे दिमाग का एक मैकेनिज्म है जिससे यह अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस को फिल्टर करता है। जैसे कि यह हमारा कोई पर्सनल असिस्टेंट हो जो हमारे लिए जंक फाइल्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स को अरेंज और क्लीन करता रहता है बिना किसी सैलरी के। हमारा दिमाग ऑलमोस्ट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रख सकता है जो कि लगभग 2.5 पेटाबाइट्स के इक्वल होता है। मैं नहीं मानता। इसका नाम सुन के ऐसा लगता है कि यह किसी तरह के ऑपरेशन का नाम है, लेकिन नहीं, यह एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। यह हमारे ब्रेन की एक अनोखी एबिलिटी है जिससे यह खुद को रीवायर करता है और नए सिचुएशंस को अडॉप्ट करता रहता है, जिसके थ्रू यह हमेशा ग्रो होता रहता है। रहस्य किसे नहीं पसंद, और जब यही रहस्य हमारे खुद के शरीर से जुड़े हों तो फिर बात ही क्या। जहां एक और हमने जाना हमारा दिमाग कितना अनोखा है। एक हद तक इस छोटे से दिमाग के अंदर इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन वहीं एक और इस दिमाग से जुड़े ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। अगर उनमें से कुछ का नाम लें तो जैसे सपने क्या हैं, क्यों आते हैं, ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या होती है, टेलीकिनेसिस क्या होती है और डेजा वू हमें क्यों होता है। ऐसे ही तमाम से रहस्य हमारे इस छोटे से दिमाग से जुड़े हुए हैं जिनके रहस्य अभी तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। तो दिमाग से जुड़े अनोखे रहस्यों के बारे में इसी तरह बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स, लव यू।